Yeah. नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का अपना जो प्रकरण है संधि, उसका तीसरा टेस्ट लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अपना पहला क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद होगा समधनगम, समधनगम, संगधनगम या संधनगम। दोस्तों बिल्कुल अपना यहाँ पे बिल्कुल सेकंड जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संगम का सही संधि विच्छेद होता है संधनगम, और इसमें जो संधि है वो है व्यंजन संधि। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि है यण, गुण, दीर्घ या वृद्धि। तो दोस्तों स्वागतम में जो संधि है वो है यण संधि। स्वागतम का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा सु धन आगतम। और दोस्तों उ या उ के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका उ का तो वह हो जाता है दोस्तों, उ का वह हो जाता है, और ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भानुदे में संधि है। भानुदे में कौन सी संधि है दोस्तों बताना है। दोस्तों एक बार भानुदे का संधि विच्छेद करते हैं। भानु धन उदय, भानु धन उदय। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे उ है, उसके बाद में वापस उ है, तो दोनों उ का क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ उ हो जाता है। जब समान स्वर आ जाता है उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। ये कौन सी संधि में होता है दोस्तों, व्यंजन संधि में, दीर्घ संधि में, गुण संधि में या वृद्धि संधि में। तो दोस्तों बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो एक बार इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। यहाँ पे ए और उसके बाद में आ रहा है उ, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं दोस्तों, ओ बना लेते हैं। ओ एक गुण स्वर है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी बताना, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। बिल्कुल अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ए और उ मिलके क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि ए और ओ इनको गुण स्वर बोला जाता है, इनको गुण स्वर बोलते हैं। और जब इन दोनों का निर्माण होता है किसी संधि में, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ऐसे ही दोस्तों आई और औ, इन दोनों को दोस्तों वृद्धि स्वर बोला जाता है। और जहाँ पे ये दोनों दिख जाए 99% वहां पे कौन सी संधि होगी दोस्तों, वृद्धि संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है हरि है धन
चंद्र, और इससे जो बनता है दोस्तों से का आगमन हो जाता है। और कौन सी संधि होती है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत्धनचारण। और यहाँ पे देखो दोस्तों व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? बिल्कुल अपना स्पष्ट ऑप्शन है, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्धनलेख, उत्धनलेख, उल्धनलेख, उधन आलेख। बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा उत्धन लेख। यहाँ पे व्यंजन संधि है दोस्तों, तय और ले दोनों मिलके यहाँ पे देखो व्यंजन व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है अत्याचार में कौन सी संधि है? तो अत्याचार में संधि बतानी है और संधि विच्छेद करना है दोस्तों। होगा अतेधनाचार होगा, अतिधनचार होगा, अत्याधनचार होगा, अतिधन आचार होगा। दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अतिधन आचार। जब किसी व्यवहार की अति हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो कहलाता है दोस्तों? अत्याचार कहलाता है। तो अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अतिधन आचार। और इसमें जो संधि है दोस्तों कौन सी है? यण संधि है। अगला प्रश्न है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग्धन अंबर, दिक्धन अंबर, दिग्धन अंबर या दिक्धन अंबर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दिक्धन अंबर, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है उत्धन डयनम, उड़धन डयनम, उद्धन डयनम या उड़धन डयनम। फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा उत्धन डयनम। यहाँ पे दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम लिखो। निर्विकार में जो संधि है उसका नाम है दोस्तों नि है धन विकार। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि है धन विकार, सॉरी विकार। और कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे अगर विसर्ग का किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होता है तो वहां पे बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विसर्ग संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। यहाँ पे ए और आ मिलके दीर्घ आ बना लेंगे। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी संधि है। यहाँ पे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है। तो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है श्रवण का सही संधि विच्छेद है श्रोधन अण, श्रावधन अण, श्रावधन अन, श्रीधन अन। तो यहाँ पे दोस्तों औ बन रहा है, वो बन रहा है अयादि संधि में। और अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्रोधन अर्ण। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों अपना राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि श्रो ओ और औ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो दोस्तों ओ का तो औ हो जाता है, औ का आव
हो जाता है। यहाँ पे श्रवण में अव जो दिख आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, श्रव अव, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि है। और राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कि काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है? काव्य धन और्मी, काव्य धन उर्मी, कवि धन उर्मी, या का धन व्योर्मी? दोस्तों अपना सेकंड जो आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए के बाद में ओ आ रहा है तो उसका ओ हो रहा है, और ये कौन सी संधि होती है दोस्तों? गुण संधि होती है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह। तो यहाँ पे सत्याग्रह में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? सत्य धन आग्रह। और यहाँ पे जो संधि है वो दोस्तों अपनी दीर्घ संधि होती है। ए और आ मिलके बड़ा आ दीर्घ आ बना लेंगे, और अपनी दीर्घ संधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सत्य धन आग्रह। अगला प्रश्न है, निरुत्तर का सही विसंधि विच्छेद है? निधन उत्तर, निहधन उत्तर, निर्धन उत्तर, या निहधन उत्तर? तो निरुत्तर में अपना दोस्तों बिल्कुल फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, निहधन उत्तर। अगला प्रश्न है, मनः धन भाव का संधि क्या होगा? अगर मनः और भाव को आपस में जोड़ेंगे तो संधि करने पर कौन सा शब्द इनमें से बनेगा? मन भाव, मनहयाव, मनोभाव, या मनयाव? और अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोभाव। यहाँ पे जो संधि है वो विसर्ग संधि हो रही है, साफ साफ इसमें दिख रहा है। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है, निर्विकार, सॉरी मैंने दोस्तों इसका राइट आंसर ही बता दिया आपको। नि है धन विकार में कौन जो संधि करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? निर्विकार। यहाँ पे भी दोस्तों अपनी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज धन जन, सत धन जन, सज धन न, स धन जन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सत धन जन सज्जन होता है व्यंजन संधि के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा दोस्तों पहले तो सत धन मार्ग, और क्या बन जाता है? सन्मार्ग बन जाता है। और यहाँ पे जो संधि होती है व्यंजन संधि होती है दोस्तों। विच्छेद होगा वो है ज्ञान धन उदय। ए और उ मिलके ओ बना लेते हैं, और वो होता है दोस्तों गुण संधि में। और गुण संधि है वो दोस्तों स्वर संधि का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, निराधार में प्रयुक्त संधि है? निराधार में प्रयुक्त संधि है, निराधार का संधि विच्छेद होगा दोस्तों नि है धन आधार। बतानी है कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि? अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग संधि। दोस्तों इसका संधि विच्छेद बताया मैंने, जैसे कि नि है धन आधार, विसर्ग का मेल हो रहा है स्वर और व्यंजन से। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसे विसर्ग संधि है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि हो रही है दोस्तों? अतएव में, नरेंद्र में, सज्जन में, या व्यंजन सदैव में? इनमें से कौन सी संधि है वो विसर्ग संधि हो रही है दोस्तों? तो यहाँ पे नरेंद्र में तो दोस्तों देखो कौन सी संधि होगी? नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। तो यहाँ पे तो दोस्तों गुण संधि हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग है। अगला है अपना, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत धन जन।
तो यहाँ पे भी दोस्तों व्यंजन संधि हो रही है, यहाँ पे स्वर संधि हो रही है, और यहाँ पे सदैव में कौन सी संधि हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, वृद्धि राधेच, वृद्धि संधि हो रही है। जहाँ पे आई और औ की मात्रा दिख जाए वहाँ पे वृद्धि संधि कर देना दोस्तों, अपवाद अलग से हैं। तो अपना जो लास्ट ऑप्शन बता हुआ है अतएव, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। अतएव में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, सप्तऋषि में, निराधार में, सत्कार में या हिमालय में। तो दोस्तों सप्तऋषि में अपनी स्वर संधि है, निराधार में तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, निर्धन आधार इसमें भी दोस्तों स्वर संधि है, हिम धन आल्य तो इसमें भी स्वर संधि है। तो अपना राइट आंसर बचता है थर्ड ऑप्शन सत्कार है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है ए और ई मिलके ए बनाते हैं, तो कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है या यण है। बताइए बिल्कुल अपना राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, गुण संधि है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और ई मिलके गुण स्वर का निर्माण करते हैं ए और ओ का, तो इसमें गुण संधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य धन चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यंजन स्वर तो होगा नहीं, क्योंकि आगे पीछे कहीं भी स्वर नहीं है, यहाँ पे भी स्वर नहीं है, यहाँ पे भी स्वर नहीं है। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, तो स्वर संधि तो होगी नहीं। विसर्ग संधि में भी विसर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं दिखा आपको, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बचता है व्यंजन संधि वाला। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है अधः धन गति किस संधि का उदाहरण है। तो अधः धन गति दोस्तों अपना विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है उत धनहार, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन उद्धार। अगला प्रश्न है दृंगंचल, दृंगंचल का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृग्धन अंचल, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। तो दोस्तों आज का अगला और संधि जो टॉपिक है उसका आखिरी क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है। पर्याधन वर्ण, परिधन आवरण, परिध धन आवरण या परिधि धन आवरण। तो दोस्तों यहाँ पे अपना बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन परिधन आवरण। और ये दोस्तों अपना यण संधि का उदाहरण है, जिसमें ई या बड़ी ई के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ई का दोस्तों क्या हो जाता है, ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन परिधन आवरण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, संधि के बाद में अपन अगला टॉपिक से शुरू करेंगे, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।